अग्रवाल है। हमारे वॉइस चल रही है जिसमें हमने पहला एक क्लास में हमने किया ऑल द बेसिक रूल्स ऑफ द पैसिव वॉइस, पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या फिर कोई मॉरल सजेशन छुपा हुआ होता है। तो उस तरह के सेंटेंसेस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे हमने कहा कि गो देयर, वहाँ जाओ, या ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर, ओपन द विंडो। इस तरह के सेंटेंसेस में जो है वो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला शट द डोर, शट द डोर। अब आप यहाँ देखोगे कि या तो इसमें एक ऑर्डर हो सकता है या इसमें एक रिक्वेस्ट हो सकती है। अगर रिक्वेस्ट है तो मैं यहाँ पे प्लीज़ लगा के भी बोल सकती हूँ। तो मान लो सबसे पहले हमने ये देखा कि यहाँ पे कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ये हमारे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हम क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि इसके साथ हमें कोई SEIS वाली फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है ना वो यू है। देखिए काम किसने करना है? यू ने क्या करना है। लिसनर यू है, यहाँ पे यू हिडन रहता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, आप वो भी देख लीजिएगा। देखिए शट द डोर, यहाँ पे जो है ये एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। यानी हमारे पास एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। तो इसमें हम जो है स्टार्ट करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो हमें इसे लेट से बनाना होगा। पैसिव में अगर हम जाएंगे तो लेट से बनाना होगा। ये दो तरीके से बन सकता है। अगर हम इसे ऑर्डर मानकर करें तो किस तरह से बनेगा, अदरवाइज़ हम इसे किस तरह से बना सकते हैं? एक तो होता है इसे लेट से शुरू कर सकते हैं आप, ठीक है, लेट। और उसके बाद हमारा, जैसे कि हम आम पैसिव वॉइस में सभी में कर रहे हैं, जनरल पैसिव वॉइस में हम यही करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो लेट द डोर, और इसके साथ हमारा लेट के बाद एक बी रहता है, तो लेट द डोर बी। देखो हमने सभी में बी की फॉर्म्स को यूज़ किया था, या हम बी की बेस फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। तो लेट के साथ हम बी यूज़ कर रहे हैं, लेट द डोर बी। अब जैसे लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाती हैं और ये विदाउट टू रहती है, ठीक है। तो पैसिव में लेट द डोर बी, और इसके बाद हमारा शट है। शट की तीनों फॉर्म ही सेम रहती है, शट शट शट। अक्सर गलती होती है बच्चों से, शटेड करके आ जाते हैं वो। तो इसकी अगर फॉर्म ध्यान रखोगे तो वो शट होती है। तो लेट द डोर बी शट। हमें यहाँ पे बाय यू नहीं करना है, क्योंकि बाय यू यहाँ पे यू जो है वो ऑलरेडी मेंशन मतलब नहीं होता है, लेकिन हिडन रहता है, ठीक है। अब पोस्ट दिस लेटर, मान लीजिए एक सेंटेंस है, पोस्ट दिस लेटर। अगेन ये हमारा दिस लेटर जो है कंप्लीट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये हमारा जो है एक वर्ब की बेस फॉर्म हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? लेट से शुरू करेंगे, लेट दिस लेटर, और इसकी थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या रहती है? पोस्टेड। बी हमें लगाना है, बी की फॉर्म्स को नहीं भूलना है, तो इसका हो जाएगा लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। अब दूसरा तरीका इसका क्या है? देखो जनरली तो क्या होता है कि इन सेंटेंस में काइंडली या फिर प्लीज़ वर्ड दिया हुआ होता है, तो हमें क्लियरली पता लग जाता है कि ये जो है वो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है उसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम लेट के तरीके से बना सकते हैं, लेट के साथ हमने बी, याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में बी की फॉर्म्स यूज़ करना ज़रूरी है। लेट लगाया है तो बी की बेस फॉर्म जो ऑफ द वर्ब जो है वो आ जाएगी। काइंडली और प्लीज़ को हटा देना है यहाँ से। मान लीजिए यही सेंटेंस हमने अगर ऐसे बनाया कि काइंडली शट द डोर, तो इसका मतलब है कि ये एक रिक्वेस्ट है। प्लीज़ भी हो सकता है या काइंडली भी हो सकता है, दोनों ही वर्ड्स यहाँ से हटा देने हैं। और एक तरीका जो है वो हमारे पास इसमें ये रहता है कि जैसा मैंने बताया कि इसमें जो है वो यू छुपा हुआ रहता है, यू ही यहाँ पे है। तो आप यहाँ लिखेंगे यू आर, यू के साथ आर लगाएंगे, और ये प्रेजेंट में ही है, हमेशा प्रेजेंट का ही कर रहे हैं। तो यू आर, अगर आपको दिख रहा है कि प्लीज़ या काइंडली दिया है, देन श्योरली ये जो है वो रिक्वेस्टेड में है। तो यू आर रिक्वेस्टेड, पहले ये लिखेंगे
और उसके बाद ये जो वर्ब, ये हमारा जो सेंटेंस है यानी टू प्लस इन्फिनेटिव कर देंगे इसे, टू शट द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। ऑर्डर है, मान लीजिए जनरली ऑर्डर भी दिया जाता है, आपको किसी सेंटेंस में ऑर्डर नज़र आता है तो यू आर ऑर्डर्ड, तो आपके पास क्या रहेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, या फिर सजेस्टेड, कोई सजेशन होता है तो सजेस्टेड भी आप यहाँ लिख सकते हैं, कमांडेड। तो इस तरह की जो भी वर्ड आपको वहाँ दिखे, इनमें से कुछ भी आप चूज़ करके, जैसे कि अभी काइंडली और प्लीज़ के अकॉर्डिंगली आप यहाँ रिक्वेस्टेड यूज़ करेंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। या दूसरे सेंटेंस में यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट दिस लेटर। दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं। अब बात ये आती है कि वहाँ आपके पास ऑप्शन में क्या है, जो ऑप्शन में है और वो सारे ही रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कई बार क्या होता है कि लेट दिया है, बी नहीं दिया, या उसमें जैसे कि यहाँ पे शटेड कर दिया और ऑप्शन वो भी है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, फिर वो ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। तो ये भी कुछ माइनर जो है वहाँ पे एरर हो सकती है किसी में। टू जो है वो सेम लगते हैं कई बार, लेकिन डिफरेंट होते हैं, तो उसमें आपको देखना होगा, अदरवाइज़ ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि इसको नेगेटिव में बनाना होगा, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। मान लीजिए इस सेंटेंस को एक बार नेगेटिव में बनाते हैं। शट द डोर है, यहाँ पे हमने कहा डू नॉट शट द डोर, इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव में बना दिया, डू नॉट शट द डोर। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमारे पास फिर दो तरीके हैं इसे, लेट के बाद आप डायरेक्टली नोट लगा सकते हैं, इसे रब कर लेते हैं एक बार। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, अभी हमें नेगेटिव बनाना है, तो एक तरीका तो ये है कि आप लेट के बाद डायरेक्टली नॉट लगा दीजिए, लेट नॉट द डोर बी शट। दूसरा तरीका इसका ये भी है कि इस नोट को आप इसके बाद लगा दीजिए, तो लेट द डोर नॉट बी शट, नॉट बी शट। तो ये दोनों तरीके से आप इसे नेगेटिव बना सकते हैं। कुछ और सेंटेंसेस भी इसके कर लेते हैं। देयर आर सम सेंटेंसेस, लिसन, डू नॉट किल द बर्ड। देखो यहाँ पे डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, सपोज हमारे पास ये था किल द बर्ड, ठीक है, तो किल द बर्ड तो पॉजिटिव हो नहीं सकता, डू नॉट किल द बर्ड हमें लिखना है। अब यहाँ पे आपके पास फिर वही दो तरीके हैं, एक तो लेट से आप इसे बना सकते हैं, तो लेट से बनाते हैं हम इसे, लेट लगाएंगे, और डू देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह, देखिए यहाँ जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, तो डू, डज तो खैर यहाँ आता ही नहीं है, और डिड, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका यहाँ पैसिव वॉइस में कोई काम नहीं है। अगर डू, डज, डिड हमारे उनमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में रहते, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में रहते थे, इज़म और वॉज वर्ब में चेंज कर देते थे हम, और अब यहाँ पे हम इसे लेट से मतलब लेट वाले सेंटेंसेस से बना रहे हैं, तो लेट यहाँ लगा देंगे, डू हमारा यहाँ से हट गया। लेट एक तो हमारा था कि नोट हम इसके साथ लगा सकते हैं, अदरवाइज़ पहले हम ऑब्जेक्ट ला सकते हैं, लेट अ बर्ड, नॉट है, बी लगाना ही है, नॉट बी किल्ड। एक और तरीका इसका ये भी है, जब नेगेटिव रहता है तो हम जैसे कि यू आर लिख रहे थे, उसी तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, यू आर, दो तरीके हैं, रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, या आपको जैसा भी उसमें एक फील भाव दिख रहा हो, जैसा भी आपको फीलिंग्स उसमें दिख रही हो, यू आर रिक्वेस्टेड, नॉट है तो नॉट टू पहले लगा दीजिएगा, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा आ जाएगा, नॉट टू किल द बर्ड। अब कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ फॉरबिडन वर्ड यूज़ किया जाता है, तो वहाँ आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड की जगह आ जाएगा फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना। ये हमारा पैसिव वॉइस है, आर के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आर के साथ हम यहाँ भी थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, यानी यू आर फॉरबिडन। अब ये नोट हट जाएगा, इस वक्त हमें नोट नहीं लगाना, यू आर फॉरबिडन टू किल द बर्ड, तुम्हें बर्ड को किल करने से मना किया जा रहा है, मारने से मना किया जा रहा है, तो मना यहाँ आ चुका है, तो नोट हमें दोबारा नहीं लगाना। अगर हम रिक्वेस्टेड लगा रहे हैं तो हमें यहाँ पे नोट मेंशन करना होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार वहाँ पर दोनों चीज़ें दे देते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग है, ये हमारी एरर है। नेक्स्ट है डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, इसको हम दो तरीके से फिर लिख सकते हैं,
लेट द फ्लावर्स, नॉट है, डू हट जाएगा, नॉट बी प्लग्ड, या फिर दूसरा तरीका यू आर ऑर्डर्ड, फिर उसके बाद नॉट टू प्लग द फ्लावर्स। ठीक है, नॉट टू प्लग द फ्लावर्स, आप उस तरह से कर सकते हैं। अब आता है नेवर से शुरू होने वाला। अब नोट नहीं है यहाँ पे, लेकिन नेवर है, नेवर भी नेगेटिव है। अब यहाँ पे वेस्ट टाइम, ये हमारा वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसे कैसे बनाएंगे? इसे हम लेट से बना सकते हैं। लेट टाइम, नेवर है तो नेवर को नेवर ही rखेंगे। लेट टाइम नेवर बी वेस्टेड, इसे आप नोट नहीं करेंगे, नेवर को नेवर रहने देंगे। लेट टाइम नेवर बी वेस्टेड, या फिर यू आर एडवाइज्ड, क्योंकि नेवर वेस्ट टाइम में ऑर्डर नहीं है, वैसे जनरली एडवाइस की जाती है, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, नेवर टू वेस्ट टाइम। सीधा आप वही तरीका लगाएंगे, नेवर है तो नेवर ही रखेंगे। उसके बाद अगेन यही सेम वैसा ही बन जाएगा। लेट द ओल्ड मैन नेवर बी लगा देंगे और टीज्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म इसकी, नेवर बी टीज्ड। अब एक वहाँ पे काइंडली और प्लीज़ से हमें क्लियरली पता लग रहा है कि ये हमारे रिक्वेस्टेड वाले हैं। काइंडली और प्लीज़ को हटा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम इसे शुरू करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड, बाकी सेम आ जाएगा, टू टेक योर सीट, टू टेक योर सीट। नेक्स्ट है काइंडली हेल्प मी, काइंडली इसमें भी हट जाएगा और हम लिखेंगे यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ये इजी रहते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, ये तो इजी रहते हैं, लेकिन बस यही ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे टू के बाद, जैसे टू इन्फिनेटिव है तो टू के बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, इसे चेंज नहीं करना। ये जो पैसिव वॉइस का जो रूल होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो यहाँ कंप्लीट हो गया यू आर रिक्वेस्टेड में, तुमसे रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, जैसे मान लो एक सेंटेंस मैंने लिखा टेक योर मेडिसिन, तो वो सेंटेंस कैसा हो गया? इसमें आप यू आर रिक्वेस्टेड से भी यूज़ कर सकते हैं, या हेल्प द पुअर हमने लिखा, मान लीजिए हेल्प द पुअर, तो ये जो सेंटेंसेस है ना, इसमें सजेशन है, और जब सजेशन आ जाता है, मॉरल सजेशन आता है, तो इन्हें हम शुड बी से भी चेंज कर सकते हैं। तो योर मेडिसिन, यहाँ लेट का यूज़ नहीं करेंगे आप, योर मेडिसिन। अब देखिए योर मेडिसिन आपका ऑब्जेक्ट था, हम बाहर लाए, बहुत इजी तरीके से समझ रहे हैं, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम बाहर ले आए हैं, योर मेडिसिन, और हम लेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम शुड यूज़ कर रहे हैं। शुड जो है वो सलाह के लिए यूज़ किया जाता है, एक मॉडल है, और मॉडल वर्ब के साथ फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी बी की जो फॉर्म है वो बी आती है, तो योर मेडिसिन शुड बी टेकन। इसी तरह से हेल्प द पुअर एक सजेशन है, जैसे कोई भी आप किसी भी तरह का सजेशन आपको लगे कि वहाँ सजेशन है, इसे आप लेट से भी बना सकते हैं। लेट द पुअर बी हेल्प्ड, रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर आपको वहाँ ये ऑप्शन ही नहीं मिलता है लेट वाला, तो अनदर ऑप्शन इज़ द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। तो ये सेंटेंसेस में हमने देखा कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे हम उसको लेट से बना सकते हैं, और यू आर रिक्वेस्टेड ऑर्डर उससे बना सकते हैं जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट था। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, इन ट्रांजिटिव वर्ब से बनाना होता है। जब इन ट्रांजिटिव वर्ब से बनाना होता है, जैसे सपोज मैंने बनाया गो देयर, अब यहाँ हमारे पास कोई भी ये जो देयर है वो तो प्लेस बता रहा है, प्लेस तो एडवर्ब होती है, जो भी प्लेस बताता है वो वर्ड जो वो एडवर्ब वर्ड होता है। गो देयर, वहाँ जाओ, तो यहाँ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस को हम सिर्फ इसी तरीके से बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर।
तो आपने देखा कि एक हमारे पास था जिसमें विद ऑब्जेक्ट था, दो तरीके से बनाया जा सकता था, जैसे लेट से बना दीजिए चाहे इस तरीके से बना लीजिए। दूसरा हमारा था जिसमें कि सजेशन दिया हुआ है, सजेशन में हमने यहाँ शुड बी से लगा कर बना दिया। तीसरा हमारा था कि जब नेगेटिव सेंटेंस आता है, मान लीजिए इसमें भी नेगेटिव आता तो शुड नॉट बी, इन दोनों को अलग करके हमें नॉट लगाना होता। अगर इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस कोई बनाना होता तो यहाँ हमें नॉट यहाँ लगाना होगा, शुड नॉट बी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ आ गया कि यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ये विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो विदाउट ऑब्जेक्ट यानी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास यही एक ऑप्शन बचता है, हम दूसरे तरीके से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें फॉरबिडन लिखना है तो हमें नॉट नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जो कि स्टार्ट होती हैं लेट से। सेंटेंसेस है जो एक्टिव में ही लेट से शुरू होने वाले हैं, जैसे यहाँ ये एक्टिव सेंटेंसेस है स्टार्टिंग विद लेट। तो देखिए लेट मी डू दिस वर्क, हमारा पहले था डू दिस वर्क, अभी यहाँ पे बीच में जुड़ा हमारे पास लेट मी डू दिस वर्क। अब ये जो है वो काम को करने वाला हो गया, यहाँ पे डूअर हो गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस आता है यहाँ पे हमेशा, इसलिए मी आया है। तो यहाँ लेट से ही हम शुरू करेंगे। लेट ऑब्जेक्ट हमारा लाना है, लेट दिस वर्क, बी लगाते थे हम पहले भी, पहले हम इसी को कर रहे हैं कंप्लीट। लेट दिस वर्क, बी लगा दिया, इसकी थर्ड फॉर्म आ गई डन। और ये जो है ये बाय लगाकर यहाँ पे आना तो ऑब्जेक्टिव केस ही है, एज इट इज़ हम यहाँ पे ले आएंगे लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। देखिए उसमें हमने बाय नहीं लगाया था, डिफरेंस ये आ रहा है, लेट मी यहाँ था, इसे एक बार मैंने अलग कर दिया, डू दिस वर्क को मैंने बनाया, वो सेम बन गया लेट दिस वर्क बी डन, इसे हमने कनेक्ट कर दिया बाय से, तो बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लेट हिम, इसे छोड़ दीजिए, सिंग ए सॉन्ग को एक बार बनाइए, लेट अ सॉन्ग बी, इसकी जो सेकंड थर्ड फॉर्म सैंग एंड संग, संग होती है थर्ड फॉर्म, लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हिम। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर इस तरीके से दो टुकड़ों में आप इसे बना लेंगे, तो ये एक तरीके से आप इसे बना सकते हैं। जो वहाँ लिखे हैं सेंटेंसेस उसमें है या तो कहीं जैसे अस लिखा होता है लेट सिंग, आओ गाएं मतलब, ठीक है आओ गाते हैं, तो इसमें क्या है या तो एक सजेशन होता है चलो ऐसा करते हैं बाहर चलते हैं, या फिर एक प्रपोजल होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमें बनाने के लिए एक इंट्रोडक्टरी चाहिए होता है, यहाँ हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो hमें यहाँ शुरू करना है इट इज़ सजेस्टेड, सजेशन है तो सजेशन, प्रपोजल है तो प्रपोजल, दो जो भी आपको यहाँ दिखे, इट इज़ सजेस्टेड। इट इज़ क्यों लिखा, क्योंकि प्रेजेंट में रहता है और इसे हमने इस बना दिया है पैसिव वॉइस में। इट इज़ जैसे यू आर रिक्वेस्टेड था तो यू छुपा होता था, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, इट इज़ सजेस्टेड दैट। उसके बाद अस है तो हम वी लगा देंगे, अस का हम यहाँ पे वी लगा देंगे। वहाँ हमने क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि हमें उसमें बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होता है। यहाँ हम अभी इस सेंटेंस को बना रहे हैं वी शुड सिंग, वी शुड सिंग। हम क्या कह रहे हैं कि इट इज़ सजेस्टेड दैट, यह सजेशन है कि हम गाएं, हमें गाना चाहिए, तो वी शुड सिंग। अगर यहाँ पे होता जैसे मान लीजिए यहाँ हर है तो हर के अकॉर्डिंग शी आ जाएगा, यहाँ फिर वही अस है तो अस के अकॉर्डिंग वी आ जाएगा, तो यहाँ पे भी वही इट इज़ सजेस्टेड दैट, वी को चेंज किया, वी बाकी शुड से कनेक्ट करके वी शुड गो आउट फॉर ए वॉक। नेक्स्ट है लेट हर प्ले। अब यहाँ पे हमने उसके सामने कोई प्रपोज लगाया या सजेशन दिया तो आप वैसे ही बना दीजिए इसको भी, इट इज़ प्रपोज या इट इज़ सजेस्टेड दैट। अब हमें वी नहीं लगाना, हमें यहाँ हर का बनाना है शी शुड प्ले। तो ये था हमारा कि जब आपके पास लेट अस सिंग, आप देखिए दोनों में डिफरेंस आपको मिलेगा। यहाँ हमारे पास अस होता तो हम कंप्लीट, यहाँ पे वर्ब भी है ऑब्जेक्ट भी है, वहाँ वर्ब तो है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसका तरीका यही है, आप वैसे बना सकते हैं, लेकिन इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर है।
और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक शेयर ना करना भूलें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।